पार्षदों की किन विषयों को लेकर की गई और क्या मुद्दे आपके रहे? पहले तो मैं सभी को दीपावली की शुभकामना देती हूँ। और मेरा मुद्दा क्या, सभी का मुद्दा एक ही है। एक तो मेट्रो वेस्ट का, सफाई व्यवस्था का। हमारे पास कर्मचारी नहीं है, टी ब्लॉक की व्यवस्था कम है, तो इस वजह से हमने ये बोला है कि हमारे टीपर बढ़ाए जाएं, कर्मचारी बढ़ाए जाए, वार्डों में जो है सफाई की व्यवस्था अच्छी की जाए। दूसरी बात यह है कि हमने जो हमारे यहाँ पर वार्डों में आवारा कुत्ते पड़े रहते हैं मरे हुए, उनको कोई उठाने नहीं आता। तीसरी बात यह है कि जैसे कि दिल्ली में पहले 3 निगम थे, अब कितने हैं? 1। तब भी व्यवस्था, अब जो है सफाई व्यवस्था ज्यादा चरमरा रही है, सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अगर आपको पहले भी आपने मुद्दा उठाया था और आज भी मुद्दा उठाया है कि दोनों तेज रोडों को ढक दिया गया है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होती, क्या कहेंगे? मैंने पहले डीसी साहब को ये बोला था कि हमारे पास में 2 वार्ड हैं जो 33 फुट है, 1.25 किलोमीटर के, तो वो सारा इंक्रोचमेंट हुआ है, उनके नीचे सफाई नहीं हो पाती। तो सब लोग बोलते हैं कि जी यहाँ तो सफाई नहीं होती, तो हम क्या बोलेंगे? आपने ये सब ढक रखे हैं तो यहाँ सफाई कैसे होगी? तो मैं डीसी साहब से अनुरोध करती हूँ कि इनकी जाए, इनको देखा जाए, इन पर एक्शन लिया जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। वार्ड के लिए काफी फंड मिला है, कहाँ का वार्ड में फंड लगाया गया है? वार्ड में हमें कितना फंड मिला? 15 करोड़ का, वो 15 लाख का, सॉरी 15 लाख का मिला। उसमें हमने जो है 10 लाख का हमने जो है टिपर उस पर लगा दिया, ट्रैक्टर पे। 5 लाख बचे, उसको कहीं लगा देंगे। वैसे तो हमारे वार्ड में कोई लगता नहीं फंड, क्योंकि सारा अनऑथराइज वार्ड है। लाइटों का लाइट हमने पहले फंड लिया था, जो हमारे पास फंड आया था पहले, तो उनमें हमने 10 लाख की जो लाइट लगाई थी वार्ड में जो है 115 लाइट लगाई है, और 2 हमने जो हाई मार्क्स पोल लगाई है, जिसका भी उद्घाटन हमारे मनोज तिवारी जी करेंगे अभी 27 तारीख को। तो हमने ये लगाई है, ये व्यवस्था की है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले मुद्दा मेरा ये है, मैंने भाई साहब पहले भी उठाया था कि मेरे वार्ड में 2 30 फुटा रोड है, 33 फुटा रोड है, उसमें सारे में जो है ना वो सारी नालियां लगी हुई हैं और उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले मीटिंग में मैंने ये मुद्दा रखा था डीसी साहब के लिए, क्या है उस पर? वो सारी ढकी हुई है, उसमें सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती है। हमारे कर्मचारी कहते हैं कि हम कैसे इसमें सफाई करें। एक बार एरिया बताएंगे कहाँ पर है? मैं एक तो 5-4 पे हरवाड़ा रोड है हमारा, और एक मेरा मेन रोड है 33 फुटा जो एमसीडी स्कूल पे जाता है। एसएस कौन है? ओके जी, एक बार ये पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ पर बंद है और वो क्या समस्या है, उसको समस्या को मैंने अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं। एक परमानेंट इंस्ट्रक्शन है, क्या समस्या है इसको आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करके डीसी साहब को उनके नॉलेज में डालना, जरूर तो डीसी साहब की नॉलेज में डालना, और उसको किस डिपार्टमेंट की वहाँ पे क्या है उसको एक बार उसको रिमूव कराओ, ठीक है। दोबारा अगली बैठक से पहले मैं जिस बात के लिए अगली बैठक में कहेंगे हो गया, धन्यवाद करें तो अच्छा लगेगा। दूसरा मुद्दा सर मेरा ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट एरिया अंदर कानून के अंदर बहुत है, तो इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि मलेरिया गोबर बहाते हैं उसमें, और आजकल मलेरिया मच्छर चिकनगुनिया बहुत हो रहा है, तो उनकी सफाई कैसे हो ये आपकी ध्यान रखें। दूसरी बात यह है, मेरे यहाँ जो ये स्ट्रीट लाइट चोरी होती है, तो स्मार्ट कंपनी कहते हैं हम इसके नहीं लगाएंगे, तो रोजाना में चोरी होती है और हमने इस पे FIR भी कराई, तो इस पे ध्यान दीजिए सर। दूसरी बात यह है, तीसरा मुद्दा मेरा ये है सर, ये स्मार्ट, एक बार इस बारे में बात करेंगे। चोरी की छोटी नई समस्या है, ये पहले नहीं थी, ये कई वार्ड से सुनने में आया। तो मेरे वार्ड में 2-4 जगह है, 2-4 लाइटें चोरी हो गई, और बड़े एक दो जगह ऐसा बड़ी फिल्मी स्टाइल में हुई कि सीढ़ी लगा के एमसीडी वाले बंदे जो लाइट कर रहे हैं, तो उसी ने पूछा कि मुझे ठीक करने के लिए कर रहे हैं, और लाइट बोले तो ले तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, एक बार इस पर चर्चा रोज चोरी होती है बच्चा जी। हमने FIR भी करा ली, उसका भी कोई एक्शन नहीं हुआ। FIR कराने से
FIR कराने गलत बात है। तो अंधेरा हो गया, लोग तो पार्षद को बोलेंगे ना कि वहाँ पे डार्क स्पॉट है। एकदम। हमारी चलो इस पे समझते रहेंगे। चौथा मुद्दा मेरा है सर कि ये जो बाढ़ में हमारे कुत्ते मरे कुत्ते रहते हैं, इनको उठाने नहीं आता, कार्रवाई करने के बाद भी नहीं आती। तो ये तो आप बोले कि तुरंत होगा। मैंने फोन भी किया है, कल कितनी बार फोन उठाते नहीं। ये कभी भी हो बताइएगा, तुरंत होगा। अच्छा, तीसरा जो पांचवा मुद्दा मेरा है सर कि दिल्ली में पहले निगम 3 थे, अब 1 है, लेकिन सफाई जो व्यवस्था है वो बहुत चरमरा रही है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो पीपल है वार्ड में टाइम से नहीं आते और क्या कहते हैं कि हमारा पॉइंट है, पॉइंट को ये हटा दिया जाए क्योंकि सफाई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। दिवाली का त्योहार है, हमें रात को पीपल मिलने चाहिए, अब एक दिन मिल गया तो दूसरे दिन नहीं मिला, तीसरे दिन नहीं मिला, चौथे दिन मिला। कितने टिपर है आपके यहाँ? मेरे यहाँ 6 टिपर है और उसमें क्या है, एक पे हेल्पर होता है, ये सबको आपको मालूम है। 6 आते हैं, कभी 4 आगे, कभी 5 आगे, कभी आते ही, ऐसा भी तो होता है। 6 के दिन नहीं 6 के 6 तो आते हैं, लेकिन कभी एक नहीं आता, कभी 2 नहीं आता, ऐसा होता है। सेवा सर तो थोड़ा ये इस विषय पे मेरी पहले भी आपसे चर्चा हुई है, थोड़ा सा ना अलग से बैठ के बात करेंगे इस बारे में। इस सबका विषय पूरी जोन में कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है, ये लगभग एक सबको है। और बेसिकली गार्बेज पर केजी के हिसाब से आपको गार्बेज का चार्ज मिल रहा है, तो आप इसमें मुझे लगता है आपने ऊपर बात करके कुछ विकल्प बढ़ाइए जी। अच्छा, जैसा नीचे का कूड़ा होता है सर, ये अंदर नहीं सर। देखिए एक मिनट आप मैं देखिए मैं पर्टिकुलर वार्ड की बात नहीं कर रहा। बेसिकली ये जो लोग बैठे हैं ये 1-2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर, और वो लोग इनसे आशा रखते हैं और उनकी आशाओं पर ये नहीं जब खरा उतर पा रहे तब ये आपसे कुछ कहते हैं। तो इनको संतुष्ट करना आपका काम है, जनता को संतुष्ट करना इनका काम है। तो ये 2 बार में गाड़ी जाए, 4 बार में जाए, 6 बार में जाए, कैसे जाए? ये यहाँ आकर कहें कि श्रीवास्तव जी ने या इनकी कंपनी ने बहुत अच्छा ही मेरे यहाँ पहले से अच्छा हो रहा है, तो मुझे भी सुन के, डीसी साहब को भी सुन के, सबको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके साथ थोड़ा सा काम कीजिए कि ये ज्यादातर लोग बार-बार कह रहे हैं, तो कुछ समस्या तो है, समस्या को फाइंड आउट कीजिए और उसको कैसे समाधान कर सकते हैं उस पर थोड़ा काम कीजिए। मैं तो वैसे यही गुजारिश है कि ये जो है ना हमें शाम को टिकट दीजिए, क्योंकि अब त्योहारों का दिन है, त्योहार में भी सफाई नहीं होगी तो और क्या काम कर रहे हैं। पब्लिक हमको जो है ना पीटने के तो याद रहती है क्षेत्र में। मैं सभी की जानकारी के लिए बात बताऊं, पीछे आपको ध्यान होगा जब हमारी पहली वार्ड कमेटी हुई थी, उससे तुरंत एक दिन पहले मैं कमिश्नर साहब के पास जाकर एक पुरानी फाइल रुकी हुई थी और लगभग 250 के आसपास ई रिक्शा हमें देने के लिए फाइल उन्होंने सैंक्शन की थी। उसका 3 से 4 महीने का मुझे लगता है सारा प्रोसेसिंग का समय है, 1 महीने से ऊपर हमें हो भी चुका है। मैं एक बार उसका दीपावली के तुरंत बाद उसको एक बार फिर फॉलो करूंगा फाइल कहाँ पर है। तो हमें लगभग 250 रिक्शा मिलने का मतलब कि एक वार्ड पर 4-5-6 रिक्शा हमें आराम से मिल जाएंगे, जो हम सबको मिल जाएंगे। आवश्यकता अनुसार किसी के पास एक कम ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता होगा, तो सबको कुछ तो राहत उससे भी मिलेगी। तो चल इक्वली पॉसिबल नहीं, मैं आपके पास आपको बिठा दूंगा, जैसे आप चाहो वैसे कर लीजिएगा, क्योंकि किसी का वार्ड छोटा है, किसी का एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन, गार्बेज, डेंसिटी और एरिया डेंसिटी के अकॉर्डिंग नहीं, नॉट ओनली डेंसिटी, किसी का क्षेत्रफल, जैसे विदेशी आदमी है उनका वार्ड का क्षेत्रफल मेरे और आपके वार्ड से 4-5 गुना है, किसी का एरिया, पॉपुलेशन, डेंसिटी, तीनों चारों चीजों को मिला के वो निकाल के इक्वली करने, इक्वली की काम सबके यहाँ रिजल्ट इक्वली है, ऐसी कोशिश एक प्लस में है। इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि इसको क्यों ज्यादा या क्यों नहीं, एक काम की
कहीं पर बहुत ज्यादा